एक ओंकार सतनाम अनामि। राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी मत के अधिष्ठाता परम संत परम पुरुष पूरन धनी हुजूर स्वामी जी महाराज सर्वोत्कृष्ट सृष्टा कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का अवतरण होकर भटके हुए और भूले हुए जीवों के उद्धार के निमित्त जगत में प्रकट हुए और जीवों पर अति भारी दया कर अपना कुल भेद प्रकट किया, जिसे संसार ने राधा स्वामी मत के नाम से जाना जाता है। राधा स्वामी महाराज का अवतरण सन 1818 ईस्वी में शहर आगरा मोहल्ला पन्नी गली के खत्री सेठ परिवार में भादो माह की अष्टमी के दिन रात करीब 12:30 बजे हुआ, जिनका सांसारिक नाम शिव दयाल सिंह सेठ रखा गया। धन्यवाद है उस मोहल्ला पन्नी गली शहर आगरा को, जिसे राधा स्वामी दयाल ने इस भव सागर से पार उतरने का बंदरगाह बनाया और शब्द रूपी जहाज जारी किया। महाराज का बचपन बालपन में बीता और 6 वर्ष की अवस्था को प्राप्त होते होते महाराज परमार्थिक कार्रवाइयों में लीन हो गए। साथ ही सांसारिक शिक्षा के संबंध में यह तय कर पाना कठिन होता था कि महाराज नए सिरे से पढ़ रहे हैं या कि पहले से पढ़ा हुआ ही दोहरा रहे हैं। हजूर स्वामी जी महाराज को उस जमाने की प्रचलित भाषाओं हिंदी, गुरमुखी, फारसी के अलावा संस्कृत व अरबी भाषाओं में भी महारत हासिल थी। बचपन से ही महाराज की सूरत शब्द में लीन रहती थी और जो भी उनके पास आता उनकी पवित्रता से प्रभावित हुए बिना ना रहता। पहले महाराज अपने पास आने वालों को व्यक्तिगत रूप से सूरत शब्द मार्ग का उपदेश देते थे, पर लोगों की बढ़त के साथ साथ महाराज ने सन 1861 ईस्वी बसंत पंचमी के दिन सार्वजनिक रूप से राधा स्वामी मत के सिद्धांतों का उपदेश करना शुरू किया और इस तरह पहली बार नियमित रूप से समद हुजूर स्वामी जी महाराज के निवास पन्नी गली शहर आगरा में सत्संग होने लगा। फिर एक दिन तारीख आई 15 जून सन 1978 ईस्वी। सुबह 8 बजे हुजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब चलने की तैयारी है। फिर सूरत खींच ली, तब आँखों में सिर्फ सफ़ेद डेले ही नज़र आते थे। बदन कांपने लगा और हाथ व पैरों के सभी नाखून पीले पड़ गए। पर करीब 15 मिनट बाद ही महाराज लौट आए और फरमाया कि डेरे तो हमने रात में ही समेट दिए थे और सूरत सतपुरुष को सौंप दी, पर तुम लोगों से कुछ वचन कहने को लौट आए हैं। अब दोपहर बाद जाना होगा। उक्त वचनों को ही परम पुरुष पूरन धनी समद हुजूर स्वामी जी महाराज दयाल के वचन आखिरी के नाम से जाना जाता है, जिसका कुछ अंश इस प्रकार है। और
फरमाया कि तुम सब जानते हो कि मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, तब से परमार्थ में लगा हूँ। तब यह अभ्यास पक्का हुआ है। यदि तैराक कच्चा हो और डूबते वक्त उससे कहो कि अब तैर, तो उस वक्त भला क्या तैर सकेगा? वह तो डूबेगा ही। और जो बालपन से तैरना सीख रहा है, उसे दरिया में डाल दोगे तो भी वह ना डूबेगा। फिर यह देह तो नश्वर है, इसका क्या है? जीवन भर का सुमिरन इसीलिए है कि वक्त देह के छूटने के ना भूले। नाम का ऐसा अभ्यास करो कि चलते फिरते भी नाम ना भूले। जिस किसी को कुछ पूछना हो तो वह सालिग्राम से पूछे। मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और राधा स्वामी मत सालिग्राम का चलाया हुआ है। उसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे। कलयुग में और किसी नियम कर्म से काम पूरा ना बनेगा। केवल नाम का सुमिरन और सद्गुरु के स्वरूप व नाम का ध्यान करने से ही काज पूरा बनेगा। ध्यान उसका नाम है कि जब चाहा तब सूरत पहुंचा दी और जब चाहा तब उतार ली। धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का प्राप्त होना, यही शब्द का खुलना है। मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में कदम रखा है, यानी दोनों वर्ताव किए हैं। सो संसारी काम भी सब करना और साधुओं को भी अपनी रीत करने देना। फिर फरमाया कि सभी सत्संगी, चाहे वे गृहस्थ हों या साधु, किसी तरह से ना घबराएं। मैं हर एक के अंग संग हूँ और आगे भी सबकी संभाल पहले से विशेष होगी। इन वचनों को कहने के बाद हुजूर राधा स्वामी महाराज कमरे में चले गए और करीब 2 बजे के बाद दोपहर को अंतर ध्यान हुए। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय।